नमस्कार दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि की नवमी को माँ मातंगी और माँ कमला का पूजन किया जाता है। इसमें माँ मातंगी नवमी महाविद्या मानी जाती है। माँ का स्वरूप विपत्तियों का नाश करने वाला है। माँ कमला 10 महाविद्याओं में 10वीं और अंतिम शक्ति है, जिन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होकर इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया। कमल आसन पर विराजमान 4 भुजाओं वाली ये देवी धन, समृद्धि, भाग्य और सुख सौंदर्य की देवी है। चलिए दोस्तों, अब मैं माँ मातंगी और माँ कमला की आपको कथा सुनाती हूँ। माँ मातंगी की कथा। 9वीं महाविद्या श्यामला और सरस्वती के नाम से जानने वाली माँ मातंगी की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार मातंग मुनि ने माता दुर्गा की अत्यंत कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मातंग मुनि ने माता दुर्गा से अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने मातंग मुनि के घर उनकी पुत्री के रूप में अवतार लिया, जिन्हें मातंगी कहा गया। माँ मातंगी को वाणी की शक्ति और ज्ञान का अधिशास्त्री माना जाता है। वे कला, संगीत और तांत्रिक ज्ञान के लिए पूजी जाती है। मान्यता है कि माँ मातंगी की आराधना करने से साधक को वाणी विद्या और आकर्षण शक्ति की प्राप्ति होती है। बोलो जय माँ मातंगी। अब दोस्तों, मैं माँ कमला की कथा आपको सुनाने वाली हूँ। माँ कमला महाविद्या में 10वीं महाविद्या है, जिन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवता ऐश्वर्यहीन और निर्धन हो गए, तब उन्होंने अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान रत्नों के साथ लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई, जो कमल पर विराजमान के रूप में जानी जाती हैं। माँ कमला को भगवान विष्णु की शक्ति सुंदरी के रूप में भी पूजा जाता है, जो जीवन में धन, वैभव, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। मान्यता ये भी है कि माँ कमला की पूजा से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। बोलो जय माँ कमला। तो दोस्तों, कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली साधना सामान्य नवरात्रि की तुलना में अधिक गुण और प्रभावशाली मानी जाती है। तो दोस्तों, आप माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा अच्छे से कीजिएगा। जय माता दी।